गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। वो गांव में छोले भटूरे का ठेला लगाया करता था। भोला बहुत ही दयालु व्यक्ति था और उसके छोले भटूरे भी काफी लोकप्रिय भी थे। भोला गरीबों को मुफ्त में ही छोले भटूरे खिलाया करता था। बाबूलाल की पत्नी अनीता हर बार की तरह उस शाम भी बाबूलाल से झगड़ा कर रही थी। मैं आपको समझा समझा के थक चुकी हूँ। आप हो कि मेरी एक भी बात नहीं मानते। आधे से ज़्यादा छोले भटूरे तो आप मुफ्त में खिला देते हो। एक दिन ऐसा ना हो कि हम लोगों को घर घर जाके भीख मांगनी पड़े। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अनीता, तुम रोज रोज मुझसे मत झगड़ा करो। अभी भोला के घर उसका दोस्त संजू अपनी पत्नी के साथ आता है। ये भोला, कैसे हो? सुना है कि कल मोहनलाल तुमसे बड़ी अकड़ में बात कर रहा था। बोल रहा था कि तुमने उसके 1 महीने से पैसे नहीं दिए हैं। अगर किस दिनों में तुमने उसके पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हारा ठेला ही जब्त कर भाई लेगा साहब, आप और तो इनके मारेगा अलग दोस्त से हो, भाई। आप क्यों नहीं समझाते इनको कुछ। मैं तो समझा समझा के तंग आ चुकी हूँ। भाभी, मैं इस बेवकूफ को कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन इसके सिर पर तो लोगों की मदद का बोझ चढ़ा हुआ है। कहीं एक दिन ऐसा ना हो इसको मदद की जरूरत पड़ जाए। संजू की पत्नी कहती है, ये तो बहुत महंगा लगता है। वाला क्यों नहीं होगा, कल ही इन्होंने मुझे 5 तोले का बनवा के दिया है। तो आशा के गले को हार को छूने की कोशिश करती है, पर आशा तुरंत पीछे हटती है। ये अनीता बहन, बुरा मत मानना, पर तुम्हारे हाथ गंदे हैं ना, कहीं ये हार काला न हो जाए। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, मैं तुम्हें यही हार दिखाने आई थी। आशा और संजू वहाँ से चले जाते हैं और अनीता भी गुस्से में सोने चली जाती है। अगले दिन भोला भी अपना ठेला लेकर बाजार की तरफ चला गया और भोला की बगल में मुखिया का खास बंदा नरेश ठेला लगाता। अरे भोला भाई, आज फिर आ गए मुफ्त में छोले भटूरे खिलाने। नरेश भैया, मैं सिर्फ गरीबों को ही तो मुफ्त में खिलाता हूँ। उफ, क्या कार वाले खाने आएंगे छोले भटूरे आपके ठेले पे? सब गरीब ही खाने आते हैं। तेरी ये गरीबों को मुफ्त में खिलाने की आदत मुझे एक दिन बर्बाद कर देगी। अरे नरेश भैया, गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाना तो बड़ी पुण्य की बात है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी शिकायत मुखिया से करनी पड़ेगी। इतना कह के नरेश अपना ठेला लेकर मुखिया के घर की तरफ चला जाता है। नरेश को गुस्से में देख कर मुखिया जी बोलते हैं, नरेश क्या बात हुई, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुखिया जी क्या बताऊं, मेरे बगल में जो भोला ठेला लगाता वो गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता है, और मेरे छोले भटूरे कैसे बिकेंगे? मैं तो चौराहे पे आ गया हूँ। मुखिया जी गहराई से सोचता है और उस नरेश से कहता है, तुम घर जाओ। आज के बाद उसके पास इतने गरीब खाना खाने के लिए आ जाएंगे, वो एक दिन कंगाल हो जाएगा। मुखिया जी ऐसे कैसे? अरे तुम घर जाओ, वो मेरा काम है। अगर तुम्हें इतना सोचना होता तो तुम मेरी जगह होते। इतना सुन के नरेश घर की तरफ आ जाता है। इसके बाद मुखिया अपने 3-4 आदमियों को बुलाता है और कहता है, मैंने आप सबको किसी खास काम से बुलाया है। तुम सबको गरीब आदमी का रूप करके रोज भोला के ठेले पे जाना है और खाना खाना है। अगले दिन से मुखिया के आदमी भेष बदलकर भोला के ठेले पर जाते हैं और छोले भटूरे खाते हैं। और वो इतने छोले भटूरे खाते हैं किसी और ग्राहक का नंबर नहीं लगने देते। और इस प्रकार वे लगातार ऐसे ही करते रहते हैं। एक दिन भोला बिल्कुल कर्जे में दब जाता है। इस प्रकार भोला कर्जे में डूब जाता है और कर्जदार उसको परेशान करने लगते। मुखिया और उसके 2 आदमी, उसके संजू और गज्जू, साथ में आते हैं और कहते हैं, अरे भोला, क्यों मुंह लटकाया हुआ है? क्या बात हुई? कुछ नहीं हुआ मुखिया जी। मुखिया जी, इसको गरीबों को मुफ्त में दे खाना खिलाने की आदत पड़ गई थी। अब इसकी ऐसी नौबत आ गई, ये खुद ही भिखारी बन गया है। अरे गज्जू भैया, ऐसा नहीं है। कैसा है? जैसे गरीबों को खाना खिलाना पुण्य की बात है, तो किसी से पैसे लिए हैं तो उसका कर्जा उतारना भी पुण्य की बात है। क्या मतलब मुखिया जी? हाँ, आज मेरे पास मोहनलाल और सोहनलाल आए थे। तूने उससे कर्ज लिया। अगर तूने 3 दिन के अंदर उनका कर्ज नहीं दिया तो मैं उनसे तुम्हें 25-25 चप्पल मरवाऊंगा। और इतना कह के मुखिया अपने घर की तरफ निकल जाता है और वहाँ आसपास में खड़े हुए आदमी उसको देखकर हंसने लगते हैं। शाम को भोला अपने घर की तरफ जाता है और उसकी पत्नी फिर उस पर डांट मारती है।
अरे आज मुखिया हमारे घर आया था, उसने मेरी और तुम्हारी इतनी बेइज्जती की और तुम्हें चप्पल मरवाने की बात कह रहा था। हाँ भाग्यवान, उसने मेरी भी बहुत बेइज्जती की। भरे बाजार में मुझे चप्पल मारने की बात कह रहा था और मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कि मैं 3 दिन में पैसे कहाँ से लाऊंगा। तुम तो सच्चाई के देवता हो, तुम्हारी वजह से मुझे ये लग रहा है ये घर भी बिकता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे होगा? कहते हुए पैर पटकती हुई भोला की पत्नी अंदर रूम में चली जाती है और भोला उस दिन पूरी रात नहीं सोया और वो सुबह अपना ठेला लेकर बाजार की तरफ चलता है। वह अपना ठेला बरगद के पेड़ के नीचे रोक कर बोलता है, हे भगवान, मैंने तो हमेशा लोगों की मदद की थी, भूखे लोगों को खाना खिलाया था, फिर भी मुझे ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं, ऐसा क्यों? अगर मैंने 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो मुखिया मुझे चप्पलों से मरवाएगा, ये तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हे भगवान, मुझे माफ़ करना, मैं अब से गरीबों को नहीं खिलाऊंगा। और इस प्रकार भोला अपने ठेले पे छोले भटूरे बेचना शुरू कर देता। आज वो किसी को मुफ्त में खाना नहीं खिलाता है। तभी एक बुजुर्ग महिला और उसके पति उसके ठेले पर आते हैं। अरे बेटा, हमने सुना कि आप मुफ्त में खाना खिलाते हो। मैं बहुत भूखा हूँ और मेरी पत्नी भी बहुत भूखी है। बाबा, आज मैं किसी को ही फ्री में नहीं खिला सकता, मेरी मजबूरी है। ठीक है बेटा, मैं तो किसी प्रकार भूखा रह लेता हूँ, पर ये मेरी पत्नी बहुत बीमार है, ये भूखी नहीं रह सकती, आप इसको खिला दो। बाबा, आप मेरी मजबूरी समझो, मैं नहीं खिला सकता, मुझसे कोई भूखा देखा भी नहीं जाता। मेरे पास कुछ कंकर है, आप इनके बदले में हम दोनों को छोले भटूरे खिला दो। बाबा, मैं कंकर का क्या करूँगा, मुझे तो पैसे चाहिए, मेरी मजबूरी है बाबा। क्या ये कंकर उपहार समझ के रख लेना, गरीब की दुआ कभी खाली नहीं जाती, गरीब की कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं काम आ जाएगी आपके। ठीक है बाबा, मैं आपके दी हुई कंकर को उपहार समझ के रख लेता हूँ और आप खाना खा लो जितनी मर्जी है। इस प्रकार बुजुर्ग महिला और उसके पति खाना खाना शुरू कर देते हैं और वे इतने छोले भटूरे खा लेते हैं कि भोला के सारे छोले भटूरे खत्म हो जाते हैं और वो दोपहर को ही अपना ठेला लेकर घर चला जाता है। आप इतना जल्दी कैसे आ गए और सारे छोले भी बिक गए? इस प्रकार भोला अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है और छोले के बदले में दी हुई कंकर भी बता देता है। सच्चाई की मूरत है, लगता है अब मुखिया में नहीं छोड़ेगा। इतनी देर में सुबह हो जाती है और मुखिया के आदमी भोला को पकड़ के ले जाते हैं। बोला, पैसे लाओ, मोहनलाल और सोनलाल की कहाँ हैं? मुखिया जी, पैसे नहीं बन पाए, मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो। अरे, इस दान की पुड़िया को मारो चप्पल। मेरे पति को ऐसे मत मारो। इतनी देर में भोला की पत्नी मुखिया के मुंह पर पैसे फेंक के मारती है। ये भाग्यवान, तुम इतने पैसे कहाँ से लाई? मैं घर चल के बताती हूँ। इसके बाद भोले की पत्नी और भोला घर वापस आते हैं और भोला की पत्नी रास्ते में भोला से कहती है, मैं उन कंकरों को फेंक रही थी, तभी मैंने देखा उन कंकरों के मोती बने हुए हैं, मैं उसी में से एक मोती को गिरवी रख के आपके लिए पैसे लाई हूँ। जाके देखता है भोला, वो बुजुर्ग महिला और उसका पति उनके घर के द्वार पर खड़े हुए हैं। ये भोला, हम दोनों देव और देवी हैं। हमने बरगद के पेड़ के नीचे जब आप प्रे कर रहे थे तब हमने आपकी बात को सुना। आप ऐसे ही गरीबों को खाना खिलाते रहना और तुम्हारे घर में और धन आता रहेगा। कार भोला बहुत अमीर आदमी बन जाता है, लेकिन वह गरीबों को खाना खिलाना कभी नहीं छोड़ता है।